अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, मैं गौहर सुल्तान, ज़िला संवाददाता तासीर पेपर, मेरा भारत महान, कलम की ताकत पत्रकार संगठन। SIR जो एक हंगामा बरपा है SIR का कि SIR क्या है, क्या होगा इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपके एरिए में एक BLO आएंगी जो 4 नवंबर से हर जगह हर वार्ड में जा रही हैं। और उन BLO का काम ये है कि उनके पास 2 लिस्ट होंगी, एक 2003 की होगी, एक 2025 की होगी। जिन लोगों का नाम 2003 की लिस्ट में है उनका नाम 2025 की लिस्ट में भी होगा। आपको देखना ये है कि 2003 की लिस्ट के अंदर जो क्रम संख्या है तो 2025 में वो क्रम संख्या है या बदल गई है। अगर मान लीजिए 2003 की लिस्ट में क्रम संख्या 10 थी और 2025 की लिस्ट में क्रम संख्या 20 हो गई है, तो आप DLO का काम ये है कि आपका देखेंगे, आपका वही फ़ोटो होगा जो 2003 में है और 2025 की लिस्ट में भी वही फ़ोटो होगा। तो वो जो हैं उसको मैपिंग करेंगी। मैपिंग का मतलब ये होता है कि क्रम संख्या 10 थी, इधर 20 हो गई है, तो 10/20 कर देंगी उसको और आपका वही नाम रहेगा, वही एड्रेस रहेगा। लेकिन अगर आपका एड्रेस बदल गया है, लिस्ट में 2003 की लिस्ट में एड्रेस अलग है, 2025 की लिस्ट में अलग एड्रेस हो गया है, तो उस एड्रेस को आपको सही करवाना है। फिर आपके पास आता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्या मुझे जमा करना होगा। ऐसा कोई आपको डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करना, क्योंकि आपका उस लिस्ट के अंदर नाम है। वो ये काम DLO का है कि उस लिस्ट को मैपिंग करके वो उसको फीड करके ऑनलाइन करें। अब आपके बच्चों की बात आती है कि बेटा या बेटी 18 या 20 साल के हो चुके हैं और इनका भी नाम आना बहुत ज़रूरी है, तो BLO के पास 6 नंबर का एक फॉर्म होगा। उस 6 नंबर के फॉर्म को आपको भरना है, फिल करना है और उसके लिए आपको उन्हें 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। एक तो जो है हाई स्कूल की मार्कशीट चलेगी उसके अंदर, और दूसरा आधार कार्ड। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, वो हाई स्कूल की मार्कशीट कहाँ से लेकर आएंगे। तो उनको करना ये है कि वो अपना आधार कार्ड के थ्रू अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या निवास प्रमाण पत्र बनवाएं। वो चीज़ 2 चीज़ उनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिससे वो 6 नंबर के फॉर्म में उसका एंट्री कर दी जाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी जो है अलग वार्ड में रहते थे, अब दूसरे वार्ड में आ गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई 70 में रहता था, कोई 72 में रहता था, किसी की शादी 40 वार्ड नंबर में हो गई है, किसी की 62 में हो गई है, किसी की 65 में हो गई है। तो उनका जो 70 या 72 में जो लिस्ट में नाम था, अब उनकी शादी होकर दूसरे मोहल्लों में आ गई है। जैसे कोई इमामबाड़े का रहने वाला है, कोई शेख लतीफ़ का है, कोई हाजीपुरे का है, तो कोई जो गालिब नगर का है, कोई सुहाग नगर का रहने वाला है, कोई जैन नगर का रहने वाला है, कोई दुर्गा नगर का रहने वाला है। तो इन लोगों को कोई भीम नगर का, कहीं पर XYZ कहीं का भी रहने वाला है, तो वो उनको चाहिए कि अभी तक उनके नाम के आगे उनके फादर के नाम लगे होंगे, तो उनको अपने फादर के नाम हटवा के अपने पति का नाम लिखवाना है। तो उसके लिए उनको ये करना होगा कि उधर की जो लिस्ट है उस लिस्ट को लेकर, उस लिस्ट की क्रम संख्या और वो सब चीज़ लेकर आप जो है इधर पति के नाम के साथ, पति के आधार कार्ड के साथ उसको अटैच करवाना होगा। ऐसा भी होता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड की तरफ कोई BLO अभी तक आई ही नहीं है, जबकि ये 4 नवंबर से काम शुरू हो चुका है और आज जो है 7 नवंबर हो चुका है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई BLO नहीं आई है। तो आपका एक जाइए, आप तहसील जाइए, बड़े बाबू से मिलिए वहाँ पर जाकर और उनसे शिकायत कीजिए कि हमारे क्षेत्र में कोई BLO नहीं आई है। तो फिर आपके क्षेत्र में BLO आएंगी और अगर आप चाहें तो तहसील से भी आप 6 नंबर का फॉर्म लेकर आ सकते हैं। तो ये 6 नंबर का फॉर्म तो आपके बच्चों के लिए होगा और 7 नंबर का फॉर्म ट्रांसफ़र फॉर्म होगा। जैसे कि आपका अलग वार्ड के थे, अब दूसरे वार्ड में आपकी शादी हो गई है, तो आप ट्रांसफ़र दूसरी जगह होकर आ गए, तो ये ट्रांसफ़र फॉर्म भरा जाएगा। तो ये भी आपको फॉर्म भरवाना। और अगर मान लीजिए उसी क्षेत्र में रहते हैं और उसी एरिया में शादी हो गई है, तो फिर आपको नहीं करवाना कुछ भी, और आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, सिर्फ आपको मैपिंग करवानी है, उसका मैच करवाना है कि हाँ वही मेरा फ़ोटो है, वही मेरा एड्रेस भी ठीक है। तो ये सब चीज़ें करवा लीजिएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके परिवार के अंदर दादा दादी या हमारे फादर या मदर कोई भी एक एक्सपायर हो गए हैं और उनका नाम
वोट में लिस्ट में चलता चला आ रहा है, तो आपको करना ये है कि आपको उन्हें ये बताना है कि जो ये लिस्ट में इनका नाम है, अब तो ये इस दुनिया में है भी नहीं, तो इनका नाम इसमें से काटा जाए। तो ये करवाना हर नागरिक का एक फ़र्ज़ है, जिससे वोट चोरी होने से रोका जा सके। अब जब आप ये करवाएंगे नहीं और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे कि भाई वोट चोरी हो रहा है और हंगामा बरपा हो रहा है, वोट चोरी, तो ये काम करवाना आपका काम है कि उनको बताइए कि ये इस दुनिया में नहीं है। अगर उनका आपके पास आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो आप उन्हें डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, सर्टिफिकेट देंगे आप तो उसके अंदर एंटर कर देंगे वो कि इस दुनिया में नहीं है, इनका नाम काटा जाए, आसानी से नाम कट जाएगा, तो वोट चोरी होने से भी बच जाएगा। और दूसरा, इस काम को जल्द से जल्द आप करवाइए और बीएलओ के पास जो भी एरिया में कहीं कैंप लगाकर ये काम चल रहा होगा, कहीं घर घर आ रही होंगी वो, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं कामचोर जो घर पर भी नहीं आते और अपने घर से ही अपने मन गढ़ंत कर देते हैं और उल्टा सीधा कर देते हैं, तो जिससे नाम की भी मिस्टेक हो जाती है, एड्रेस भी गलत हो जाता है। तो इसकी शिकायत आप जाकर तहसील में करें कि हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं और हमारा नाम, हमारा ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं लिस्ट में। तो आप तभी देखेंगे जब आप जाकर वहाँ देखेंगे और अपने एरिया की लिस्ट आप उन लोगों से जाकर देखिए, चेक करिए कि आपका फ़ोटो सही है, आपका एड्रेस ठीक है, आपका नाम ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी नहीं हैं, दादा दादी भी नहीं हैं, अब वो किसके नाम के साथ अपना बच्चे का नाम चढ़वाएं। तो उनको चाहिए कि उनके पड़ोस में जो भी रह रहे हैं तो पड़ोस वाले जो हैं अपना आधार कार्ड वगैरह लगाकर अपना जो नामांकन संख्या थी उसके साथ अटैच करवाकर उसका नाम उसके अंदर चढ़ जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके फादर मर गए हैं, दादा दादी ज़िंदा हैं, तो वो उसका पोते पोतियों का नाम दादा दादी के साथ अपना वो प्रूफ दे देंगे और उसका लिंक हो जाएगा। अगर हमारे परिवार के अंदर दादा दादी हैं और फादर भी हैं, मदर भी हैं, तो जो मुखिया होगा वो मुखिया दादा कहलाएगा। तो 18 साल की उम्र का जो हम नया वोटर बना रहे हैं उसको नया नाम दिलवा रहे हैं तो दादा का नाम उसके साथ जोड़ा जाएगा। और अगर दादा नहीं होंगे तो फिर फादर का नाम लगेगा। तो आप इस काम को करिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और अपने बीएलओ से जाकर मिलिए। अगर आपके यहाँ बीएलओ कोई एरिया में कैंप लगाया आप उसको जाकर देखिए कि उन्होंने लिस्ट में हमारा सब काम सही किया है। और ये देखना आपका फ़र्ज़ है, घर बैठने से काम नहीं चलेगा। अब बाहर निकलिए और अपना काम खुद करिए और देखिए, और बीएलओ नहीं आता है तो उसकी शिकायत करिए। धन्यवाद।